नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। उत्तरकाशी की सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और कुछ ही देर में अच्छी खबर भी आ सकती है। 50 मीटर के करीब ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। सुरंग में बस कुछ मीटर का मलबा बाकी रह गया है। कुछ ही देर में मजदूरों को निकाला जा सकता है बाहर। एनडीआरएफ की टीम भी सुरंग के अंदर ही इस वक्त मौजूद है। सुरंग के बाहर 40 एम्बुलेंस भी तैयार की गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपसे कुछ ही देर बाद हो सकता है कि जल्दी ये गुड न्यूज सभी के सामने होगी, जब सुरंग से सभी 41 मजदूरों को निकाला जाएगा। क्योंकि अब जो लगभग काम पूरा हो चुका है, ड्रिलिंग का 50 मीटर तक पूरा हो चुका है। 57 मीटर तक ड्रिलिंग होनी है। अभी महज हम कह सकते हैं कि 5 से 7 मीटर तक ड्रिलिंग का काम बाकी रह गया है, जिसे जल्दी पूरा किया जा सकता है। उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल में रेस्क्यू टीम को बस थोड़ा सा ही फासला और मिटाना है। दूसरी तरफ 11 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। दोनों के बीच में मलबे की बस कुछ मीटर की दीवार बची हुई है। अब से थोड़ा सा मलबा और हटाना बाकी है और मजदूरों को सुरक्षित निकालकर रोशनी में लाना है। जिन तस्वीरों का इंतजार 140 करोड़ देशवासी कर रहे हैं, वो कुछ देर में पूरा होने वाला है। 11 दिनों से जिन तस्वीरों के लिए सांसें अटकी हैं, चंद लम्हों में वो राहत लेकर आने वाली हैं। उत्तरकाशी के सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की ये फाइनल प्रक्रिया चल रही है। यानी कुछ मिनटों में सुरंग में फंसी 41 जिंदगियां खुले आसमान में सांस ले सकेंगी। उत्तरकाशी सुरंग में 45 मीटर की ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है। बाकी कुछ और मीटर की ड्रिलिंग पूरी होते ही 41 जिंदगियों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने आखिरी दौर में है। 11 दिनों से फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए ऑगर मशीन से ड्रिलिंग हो रही है और उससे 800 मिलीमीटर की पाइपलाइन डाली जा रही है, जो सीधे सुरंग के अंदर एक ड्रिल करके पहुंचाई जाएगी। पाइप का एक सिरा सुरंग के अंदर और दूसरा सुरंग के बाहर होगा। सुरंग के अंदर एक एक कर मजदूर पाइप के सहारे बाहर निकलेंगे और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए एक साथ कई एजेंसियां काम में जुटी हुई हैं। वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद दे रही हैं। दो जो पाइप्स है, यानी 900 mm डाई के पाइप्स जो आपको अंदर दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर से 800 mm डाई के जो पाइप्स हैं वो पुश थ्रू किए जा रहे हैं। तो ये टेक्निक जो माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे जो लेंस की नली होती है वो छोटी होती जाती है, तो वही माइक्रोस्कोपिक टेक्निक एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर लगाई गई है। इससे ये प्रक्रिया, आप ये भी कह सकते हैं कि एक टेक्निकल चेंज है जो इस पूरी प्रक्रिया में लाया गया और उससे सफलता जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर कोई अड़चन नहीं आई तो जल्द से जल्द वो खुशखबरी भी मिल जाएगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी में रेस्क्यू पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे की निगरानी में पूरा रेस्क्यू मिशन चल रहा है, जिन्होंने सबसे पहले 11 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी देश को अच्छी खबर सुनाई। मुझे पूरी आशा है जब हम अगली फेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, हम तैयार होंगे कि हम और सुगमता के साथ और सफलता के साथ आगे वाला जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर लें। जिसके बाद मजदूरों तक पहुंचने के लिए मलबे में हैवी मशीनों से ड्रिलिंग तेज कर दी गई। रेस्क्यू के मास्टर प्लान के तहत काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ टनल में फंसे मजदूरों का लगातार हौसला बढ़ाया गया और मजदूरों से बात भी की गई। उम्मीद है किसी भी वक्त सभी मजदूर सकुशल बाहर आ जाएंगे। इसे देखते हुए उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 41 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार रखा गया है। वहीं रस्सियां और स्ट्रेचर लेकर एनडीआरएफ की टीम टनल के अंदर जा रही है। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त वो खबर आ सकती है जिसमें बताया जाएगा कि 11 दिनों से फंसे मजदूरों तक पाइप पहुंच गए हैं और उन्हें निकाला जा रहा है।
उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।